वर्ष 2023 में जलजूलनी पदा एकादशी 25 सितंबर 2023 को मनाई जा रही है। ये एकादशी बहुत महत्व की मानी गई है। इसे भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। महत्व: भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी या पदा एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तनी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यतानुसार कान्हा के जन्म के बाद यशोदा माता ने इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया, अतः इसे ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। जलजूलनी या परिवर्तनी एकादशी इस वर्ष 25 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत से भाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को ये एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जलजूलनी परिवर्तनी पदा एकादशी कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसके अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से देश के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधित
विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, अतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। जलजूलनी एकादशी के दिन सुबह स्नानादि और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसी दिन डोल 11 होने के कारण भगवान विष्णु एवं बाल रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प ले। परिवर्तनी एकादशी की पूजा आरंभ करें। भगवान श्री विष्णु तथा कान्हा को पंचामृत गंगाजल से स्नान करवा कर कुमकुम लगाए। श्री हरि अर्थात कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से पूजन करें। फिर पीली वस्त्रों से पूजन करें। पूजन करते समय पीले पुष्प, तुलसी, मौसमी फल और तिल का उपयोग अवश्य करें। एकादशी तथा वामन अवतार की कथा सुने अथवा पढ़े। धूप दीप जलाकर आरती करें।
भगवान विष्णु तथा कान्हा की स्तुति करें। इस दिन विष्णु के अवतार वामन देव का भी पूजन करें। इस दिन व्रत जगा या रात्रि जागरण करते हुए श्री विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करें। अगले दिन पूर्ण भगवान का इसी तरह पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। अब व्रत का समापन करें। फिर द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन करें। एकादशी मंत्र करें। कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी की माला से कम 108 बार या अधिक से अधिक जाप करें। इस तरह भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन तथा व्रत उपवास करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन होने की मान्यता है। इस चंद्रौनी या पाश एकादशी व्रत से व्रतधारी भगवान के समीप जाते हैं। ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।